बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो SSY की असाइनमेंट जो मैंने आपको 2-3 या फिर 4 दिन पहले दी थी उसके सॉल्यूशन के बारे में। असाइनमेंट वेरी सिंपल थी। असाइनमेंट में आपको ये बताना था ये जो 3 चार्ट्स हैं, नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन एंड नंबर 3 दिस वन, इन तीनों की आपने रीज़न बतानी थी कि अगर ये शॉट रॉन्ग है तो उसकी रीज़न क्या है, और दूसरा अगर ये विन है तो इनकी विनिंग रेशो क्या होगी, ये आपने बताना था। तो इसकी सॉल्यूशन कुछ लोगों ने अपलोड किया था फेसबुक ग्रुप पे, उनके लिए गुड, उन्होंने अच्छी कोशिश की थी। थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, वो मिस्टेक्स के बारे में मैं आज बात करूँगा। तो पहली मिस्टेक तो ये थी कि आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जो कि मार्केट के बारे में पता नहीं चला सके। पहले मैं आपको मार्केट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं इन दोनों सॉल्यूशन, इन जो ये 3 शॉर्ट्स हैं इनकी सॉल्यूशन के बारे में बताऊँगा, ठीक है। पहले मार्केट जो असाइनमेंट में मिस्टेक थी, एक तो ये थी और एक ये थी, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा हुआ था ये स्टैक एरिया है, जो कि एक्चुअल में स्टैक एरिया नहीं था, ठीक है। ये ट्रेंडी मार्केट थी। ट्रेंडी मार्केट मीन जिसमें मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में हो, ठीक है। इधर मार्केट बूस्टिंग कंडीशन में है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आप 2 SNR के दरमियान बंद नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये लाइन और दूसरी लाइन देखें, आप इधर लाइन नहीं लगा सकते, ठीक है। मीन आप इस मार्केट को 2 SNR के दरमियान बंद नहीं कर सकते। अगर 2 SNR के दरमियान बंद नहीं हो रही तो ये रेंजिंग नहीं है, मीन ये ट्रेंडी मार्केट होगी, ओके। फॉर एग्जांपल अगर ये देखें, ये भी एक मैं आपको बात बताता चलूँ, कुछ लोगों ने इसको भी रेंजिंग कहा है। मैं उस दिन एक असाइनमेंट देख रहा था, उसमें लड़के ने रेंजिंग मार्केट इसको भी कहा है। क्यों रेंजिंग कहा है? क्योंकि इसमें मार्केट देखें अप एंड डाउन बिटवीन 2 SNR हो रही है, ओके। देखें ये इधर से इधर पहला बाउंस, दूसरा बाउंस और ये तीसरा बाउंस। एक्चुअल में किसी हद तक तो उसने ठीक कहा है, मार्केट बाउंस हो रही है 2 SNR के दरमियान, लेकिन इसमें रॉन्ग ये है कि इसमें लूप नहीं बन रहे, ठीक है। इसमें 1 या 2 कैंडल्स के गैप है, लेकिन रेंजिंग मार्केट में कम से कम 3, 4 या 5 कैंडल्स का गैप होना चाहिए, तब लूप बनता है ना। अगर लूप ही ना बने तो फिर उस मार्केट में रेंजिंग का कोई तस्वर ही पैदा नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये वाली देखें, अब ये वाली जो मार्केट है ये प्योर रेंजिंग मार्केट है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट देखें 2 SNR के दरमियान बाउंस हो रही है। देखें किस तरह मार्केट 2 SNR के दरमियान बाउंस हो रही है। इधर भी बाउंस हो रही थी, लेकिन इधर कोई लूप नहीं बांधा था, 1 या 2 कैंडल्स का डिफरेंस था। लेकिन इसमें देखें कम से कम 3, 4 या 5 कैंडल का डिफरेंस है। तो ये वाली जो है ये रेंजिंग कहलाएगी और ये वाली रेंजिंग नहीं कहलाएगी, ओके। इतनी बात क्लियर है। दूसरा जो है वो स्टैक एरिया के बारे में। स्टैक एरिया में मैंने आपको बताया था मार्केट लीनियर फैशन में होगी और बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग हो रही होगी। इधर देखें बिग कैंडल सेलर्स, फिर बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, फिर सेलर्स, फिर बायर्स, मीन फाइटिंग हो रही है बायर्स और सेलर्स की। लेकिन इधर देखें, इधर मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग नहीं हो रही। इस लूप में देखें एक ये बायर्स की कैंडल है, एक दो ये बायर्स की कैंडल है, ये बायर्स की और बाकी सेलर्स की है। मीन मार्केट लीनियर फैशन में नहीं चल रही, ठीक है। कुछ कैंडल्स आई हैं बायर्स और सेलर्स की, कुछ आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह की मार्केट लीनियर फैशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखें, एक ये SNR लाइन है और एक ये SNR लाइन है। एक मिनट में अगर कलर चेंज कर लूँ इन दोनों का, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अगर इसका कलर पिंक कर देता हूँ, एक ये SNR है ये वाली और एक ये SNR है, ठीक है। देखें ये वाली कैंडल इन 2 SNR के दरमियान बाउंस करेगी, ये वाली कैंडल इन 2 SNR के दरमियान बाउंस हो रही है, ये वाली कैंडल इन 2 SNR के दरमियान। मीन जो कैंडल्स हैं वो इन 2 SNR के दरमियान बाउंस हो रही हैं। कैंडल्स को नहीं पता हमने ऊपर को जाना है, कैंडल्स को नहीं पता हमने नीचे को जाना है, तो ये 2 SNR के दरमियान बाउंस कर रही हैं, ठीक है। तो ये होगा स्टैक एरिया। अगर इधर देखें, ये इधर देखें, ये वाली ऊपर वाली SNR लाइन नहीं लगेगी, ठीक है। अगर लगेगी भी तो इसको हम इस तरह लगाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये SNR नहीं होगी,
ठीक है। मीन ये स्टैक एरिया नहीं कहलाएगा, थोड़ा सा हो सकता है मीन 40 to 50% स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी प्योर स्टैक एरिया नहीं है, या फिर ज़ोंबी जोन या फिर कंसोलिडेशन एरिया, जो भी नाम इसको दे दो, लेकिन ये दोनों एरियाज़ प्योर स्टैक एरिया नहीं है, ठीक है। मीन ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं है, एसएनआर कह सकते हैं आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसएनआर इसको नहीं कह सकते। ओके, बैक टू आवर टॉपिक। पहली थी ये वाली, ठीक है। ये एसएसआर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था एसएसआर उस वक्त काम नहीं करेगी जब हम 2 एसएनआर फेस करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गई एसएनआर, ये हम इसको लाइन इधर लगाएंगे, ओके। ये एग्जैक्ट एसएनआर लाइन है, ठीक है। इसको इधर एसएनआर लाइन लगाएंगे। इसमें देखिए मार्केट का ये पहला बाउंस हुआ इधर आके, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर ये सेकंड बाउंस हुआ मार्केट का, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर को गई और उसके बाद ब्रेकआउट हो गया। ये इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। मार्केट ने दो टच किए, एक ये वाला टच और एक ये वाला टच। इसके बाद मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट देना छोड़ दिया। इस कैंडल ने देखें इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इस कैंडल ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इधर कैंडल बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं दे रही इसको। मीन ये वीक एसएनआर है, ओके। एक तो ये एसएनआर होगी और दूसरी एसएनआर है ये वाली, ये वाली होगी दूसरी एसएनआर लाइन, ठीक है। ये इधर, ठीक है। अब इस एसएनआर में देखें ये एसएसआर है। अगर हम इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो हो सकता है कैंडल ऊपर को जाए, इससे टकरा के वापस आ जाए। किस लिए? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। देखें ये नंबर 1 टच, ठीक है, ये सेकंड टच, ये थर्ड एंड फोर्थ टच, ये 5th टच, ठीक है। ये सब इसी स्ट्रॉन्ग, ये भी है ये, ठीक है। इधर मार्केट आई, इधर पहला टच हुआ, फिर मार्केट ऊपर को गई, फिर इधर आके दूसरा टच हुआ, ठीक है, फिर ऊपर को गई, फिर इस बिग रेड कैंडल ने इसको क्रॉस किया, ठीक है। जब भी बिग रेड कैंडल आएगी तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल ही स्ट्रॉन्ग एसएनआर को क्रॉस करती है, ठीक है। ये इस स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल ने इस एसएनआर को क्रॉस किया, फिर ये मार्केट ऊपर को गई। मीन ये जो थी ना सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये सपोर्ट टूट गई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। इधर से टच होके मार्केट वापस आई इधर तक और फिर ऊपर को गई, फिर इस बिग ग्रीन कैंडल ने इस एसएनआर लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। मीन स्ट्रॉन्ग एसएनआर है ना, तो बिग ग्रीन कैंडल ही इसे क्रॉस करेगी, ठीक है। मीन ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको ये बिग ग्रीन कैंडल इसको क्रॉस करेगी, ठीक है। फिर ये इधर से ब्रेकआउट हो गया, मीन ये जो रेजिस्टेंस थी अब ये बनेगी सपोर्ट, ठीक है। फिर इधर से मार्केट दोबारा वापस आई इस एंगल तक, मीन ये जो रेजिस्टेंस थी वो क्रॉस हो गई, अब ये बनेगी सपोर्ट। तो ये सपोर्ट बन गई, फिर मार्केट इधर को आई, फिर इधर बाउंस हुई और फिर इस बिग रेड कैंडल ने इसको क्रॉस किया। क्यों बिग रेड कैंडल ने क्रॉस किया? क्योंकि ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग है, ओके। उसके बाद मार्केट दोबारा इसको रिट्रेस करने गई, इधर ब्रेकआउट हो गया, ये जो सपोर्ट थी ये रेजिस्टेंस बन गई, ये फिर ऊपर रिट्रेस करने गई मार्केट और फिर इसको वापस आ गई इधर से, ठीक है। अब समझ आ गई, ये वाली कैंडल, ये वाली जो लाइन है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसएनआर है? क्योंकि मार्केट देखें किस तरह बार बार रेस्पेक्ट दे रही है और किस तरह बिग हेल्दी कैंडल्स इसको क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। इसको हम इधर लिख देंगे, इसको एसएसएनआर और इसको हम लिख देंगे डब्ल्यूएसएनआर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, जो बिलो लाइन है, इसका बेशक कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। ये जो बिलो लाइन है ना, ये है वीक एसएनआर, ओके। जो रेड कैंडल है ये वीक एसएनआर है और जो पिंक है ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। अब हम ट्रेड इसलिए नहीं करेंगे इधर इस लेवल पे, ये ठीक है एसएसआर है, क्योंकि हो सकता है ये कैंडल ऊपर को जाए ये ग्रीन, लेकिन इधर से टकरा के वापस आ जाए, क्योंकि ये एसएनआर एक लाइन नहीं होती बल्कि एक एरिया होता है, ठीक है।
इधर से कैंडल ऊपर गई, इधर से टच होके हो सकता है ये रेड बन जाए, ठीक है, और हम अपनी प्रीशियस मनी लूज़ कर जाएं। इसलिए हम इस एसएस यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये वाली रेड लाइन ऊपर होती और पिंक लाइन नीचे होती तो फिर हम लोग ट्रेड कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ऊपर वीक एसएनआर है और नीचे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर ये वाली रेड लाइन ऊपर होती, मीन ऊपर अगर वीक एसएनआर होती और नीचे स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती, तो इसका मतलब ये था कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये नीचे गई, स्ट्रॉन्ग एसएनआर से टकरा के ऊपर गई, तो अगली कैंडल ऊपर जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी? क्योंकि ऊपर वीक एसएनआर है, उसको इजीली क्रॉस कर लेगी और हो सकता है इधर बिग ग्रीन कैंडल बने, बिग हेल्दी ग्रीन कैंडल बने, क्योंकि ये एसएनआर को तोड़ के ब्रेकआउट करेगी और बिग हेल्दी ग्रीन कैंडल बने। तो ये जो हमारी विक्ट्री होगी एसएस यहाँ की, ये बड़ी विक्ट्री होगी, ठीक है, क्योंकि इसने एसएनआर को तोड़ना है और ये वीक एसएनआर, लेकिन अभी ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाली रिस्की शॉट है। ओके, इतनी समझ आ गई। दूसरा पहले मैं आपको इस शॉट के बारे में बताता हूँ, फिर मैं इस कंडीशन के बारे में भी आऊँगा कि ये कुछ लोगों ने कहा था कि ये वाली बूस्टिंग कंडीशन है या फिर ट्रेंडी मार्केट है, लेकिन ये हकीकत में ट्रेंडी मार्केट नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले इस शॉट को देख लें। इस शॉट का ट्रिक मैंने आपको ये बताया था जब भी हम एसएस यहाँ की बात करते हैं। एक बात तो ठीक आपने बताई कि ये रेंजिंग एरिया, एक ये एसएनआर लाइन होगी जो परफेक्ट एसएनआर लाइन होगी, और दूसरी ये एसएनआर होगी, एसएनआर लाइन ये होगी इस जगह पे, परफेक्ट एसएनआर लाइन होगी। इस जगह पे हम लोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि जो बिग कैंडल होती है ना, या फिर एबनॉर्मल कैंडल होती हैं, ये बिग कैंडल है, ये बिग कैंडल है, ये वाली बिग कैंडल है, लेकिन ये वाली एबनॉर्मल कैंडल्स हैं, ये दोनों एबनॉर्मल कैंडल्स हैं, ये एबनॉर्मल कैंडल्स है। और हम कभी भी जो एबनॉर्मल कैंडल्स होती हैं ना, उस पे हम एसएनआर लाइन नहीं लगाते क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट होता है। देखें इधर फेक ब्रेकआउट हुआ, मीन ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन एक्चुअल में ये ब्रेकआउट नहीं हुआ था और अगली कैंडल नीचे को आ गई, तो ये फेक ब्रेकआउट हुआ। ओके, हम कभी भी बिग कैंडल्स पे हम लोग एसएनआर लाइन नहीं लगाते, ठीक है। इस पे एसएनआर लाइन नहीं लगानी, इस पे आप लोग लगा सकते हो, इस पे आप लोग लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल कैंडल्स हैं। ओके, अब ये देखें, ये बिल्कुल रेंजिंग मार्केट है। मार्केट देखें, अप डाउन बिटवीन 2 एसएनआर हो रही है, ये बिल्कुल रेंजिंग है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एसएसआर नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट तो यही थी ना कि एसएसआर इसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो रेंजिंग मार्केट में हो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो सेकंड लास्ट कैंडल होगी उसकी हम विक देखते हैं, ठीक है। जो सेकंड लास्ट कैंडल की विक है इधर, वो ऊपर की तरफ है, तो हम क्या ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे? नो, क्योंकि हमने इधर पुट की ट्रेड करनी है, ठीक है, मीन हमने अपने गुड्स को सेल करना है। अगर इधर विक होती लोअर या फिर नीचे की तरफ इस तरह, और अगली जो हैमर होती वो ऊपर की तरफ उसकी विक होती, फिर हम पुट की ट्रेड करते। फॉर एग्जांपल ये एक एसएनआर होती और ये इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन होती, ये एक कैंडल है जिसकी विक जो है वो लोअर साइड है, और दूसरी अगर कैंडल ऐसे आती जिसकी विक अपर साइड पर है, इस तरह की अगर हमारे पास सिचुएशन होती, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पुट की ट्रेड कर सकते थे। इस कैंडल पे पुट की ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इस स्टेज में देखें, ये कैंडल की विक ऊपर की तरफ है, ये नीचे लोअर या फिर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हम इस पे ट्रेड पुट की नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एसएसया के ऑपोजिट हो जाएगी। ये एसएसया है फॉर सेल, ये एसएसया है फॉर सेल, लेकिन अगर बाय होगी तो फिर वो इस तरह की होगी, ठीक है। इस तरह की एक होगी हैमर जिसकी ऊपर की तरफ होगी विक, और दूसरी हैमर जो होगी ये एसएनआर लाइन होगी, और दूसरी विक जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। लेकिन इसकी बॉडी हमेशा ये याद रखिएगा, बॉडी हमेशा इसकी ऊपर को एसएनआर लाइन के ऊपर को क्लोज है। फिर हम इसकी इधर बाय की ट्रेड करेंगे, समझ आ गई। इस कैंडल पे फिर हम बाय की ट्रेड करेंगे। ये है सेल के लिए, और ये सेल के लिए है और ये बाय के लिए, ओके। लेकिन इस जो ये सिचुएशन है इसमें ये उलट है, मीन अगर हम इस पे ट्रेड करेंगे तो वो हैमर पे ट्रेड होगी, जो कि हैमर पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग होगी, ये भी रॉन्ग होगी, और ये भी रॉन्ग होगी। पीछे बची ये वाली एसएसआर
गुड एसएसया है। क्यों? क्योंकि ये हमें पता है ये वाली लाइन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, ये वाली स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है, एसएसएनआर। ये जो पिंक लाइन है ना, ये एसएसएनआर है, मीन स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। तो ये कैंडल इधर से रेंजिंग मार्केट थी, ये इधर से हुआ ब्रेकआउट, ठीक है। ये रेंजिंग मार्केट थी, मीन बिटवीन अप एंड डाउन 2 एसएनआर। इस बिग रेड कैंडल ने, ये वाली बिग जो रेड कैंडल है, इसने ब्रेकआउट किया और इस ब्रेकआउट के बाद फिर मार्केट ये ऊपर इस लाइन को टच करने की गई है। ये जो येलो लाइन है ना, ये इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो लाइन, ये वाली एक येलो लाइन है, एक ये वाली येलो लाइन है, ठीक है, यही है ना। ये येलो लाइन इधर आएगी, ये येलो लाइन है। ये येलो लाइन है ना, ये जो लोअर येलो लाइन है, इस येलो लाइन तक ये रिट्रेस करने गई है, ठीक है, रिट्रेस करने गई है। तो फिर ये देखें, ये एक हैमर बनी है, जो एक्चुअली हैमर नहीं है लेकिन फिर भी हैमर की तरह है, ठीक है। लेकिन हमारी जो कंसंट्रेशन होती है ये लास्ट हैमर पे होती है, ठीक है। ये लास्ट हैमर है, ये इसको टच करने गई है, ये इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं ना, जब ये ब्रेकआउट होता है और मार्केट ऊपर को जाती है, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये मार्केट रिट्रेस करने गई इधर, फिर एसएसया बनी और हम इस कैंडल पे पुट या सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 90 to 95% स्ट्रॉन्ग होगी, ये तो बिल्कुल है ही नहीं एसएसया, और ये तकरीबन 50 to 60% स्ट्रॉन्ग होगी। मीन इस पे भी हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये रिस्की है, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। इस पे तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एसएसया है ही नहीं, और इस पे हम इन्वेस्टमेंट बड़ी कर सकते हैं, 90 to 95% हम इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये गुड एसएनआर है, गुड एसएसवाई है, ठीक है। समझ आ गई अब तीनों शॉर्ट्स की, भाई ये अगर गुड हैं तो क्यों हैं, और अगर गुड नहीं हैं या फिर लूज़ होंगी तो क्यों होंगी, या फिर इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। तो ये आज की असाइनमेंट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम SS2 पे जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I still see your shadows in my room. I can't